मानसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। कोटद्दू दरियाए सिंध में मकाम पर पानी की आमद 4,24,988 क्यूसेक। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4,24,988 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज पर पानी का इखराज 4,08,712 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तौंसा बैराज पर पानी की आमद और इखराज 4,10,090 क्यूसेक रिकॉर्ड। तौंसा बैराज से निकलने वाली राब्ता नहरों को पानी की फराहमी बंद है। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। जी अपडेट कीजिएगा। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है दरिया सिंध में फ्लड की पोजीशन है, जिसके पेश नज़र जो दरिया के बंद हैं और मज़ाफाती इलाके हैं, वहाँ पे रेस्क्यू 112 की जानिब से और महकमा इरिगेशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज की गई है। वहाँ पे रेस्क्यू के भी कैंप कायम हैं, उसके साथ साथ इरिगेशन के भी कैंप लगाए गए हैं। अगर पानी की बात की जाए तो कल से 4,11,000 था, आज 4,10,000 क्यूसेक यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊपर पानी जो है चल रहा है, क्योंकि एक रोज में जो है तौसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह 1,000 क्यूसेक कम हो चुका है। उसके साथ साथ चश्मा बैराज पे जो है पानी की सतह में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो दरिया सिंध की अप स्ट्रीम है उस पर पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। इस तरह डाउन स्ट्रीम में जो हमारे पास हाकी सीपर है, अब्बास वाला बंद है, बेड़ी वाली पुल है, खलुंग वाला सीपर है, ये इलाके जो है इस वक्त काफी ज्यादा कटाव का शिकार है, जिसके पेश नजर रेस्क्यू 112 की जानिब से मुसलसल जहाँ पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कुछ लोग इन जो कटाव की जद में है 112 की जानिब से उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। काफी लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। ताहाल अभी तक किसी भी किस्म के कोई खतरे की बात नहीं है। पानी कंट्रोल में है और हेड तौसा बैराज पे जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर मजीद पानी 4 लाख से नीचे आता है तो हम निचले दर्जे में शामिल हो जाएंगे, और अगर ये सड़क से ऊपर पानी चला जाता है तो हम हाई फ्लड में दाखिल हो जाएंगे। जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुझान सब्जानी के मुकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। जमीन दारा बंद टूटने से जमीनी राब्ते मुनक़ता, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। इस पर मजीद जानते हैं असलम साखिर से। असलम बताइएगा। मैं मौजूद हूँ रुझान के नवाही इलाका सब्जानी में। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध बिफर गया है। दरिया सिंध में मुसलसल तुगयानी से जो सब्जानी में जिम्मेदारा बांध, हिफाजती बांध था, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं और दरियाई पानी जो है लोगों के फसलात में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मजीद उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या नुकसानात हैं इस बांध टूटने से और मजीद क्या खर्चाते हैं, और वो हुकूमत वक्त से और तहसील इंतजामिया से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस हवाले से? जी, हमने जो अपनी मदद तहत आप जो बचाव बंद दिया था वो बिल्कुल टूट चुका है। पानी जो है हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, हमारी खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं हुकूमत पंजाब से और ज़िला इंतजामिया से कि हमें हर तरह की जो है वो मदद फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, बकौल इनके जैसे कि जिम्मेदारा बांध टूटने से जो पानी है उनके फसलात और घरों में दाखिल हो चुका है और ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। उन्होंने अपील की है तहसील इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से, खुदारा के में हमें हर सूरत में हो सके, मुमकिन हो सके, हमें इमदाद फराहम की जाए। मुल्तान में एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने लगा। एलपीजी के सरकारी रेट नजरअंदाज। एलपीजी 237 रुपए के बजाय 270 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। भारी जुर्माने भी माफिया को नकेल न डाल सके। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी शकील। जी, मुल्तान शहर में एलपीजी के मसाइल ख़त्म नहीं हो सके हैं। सरकारी रेट कुछ और है, जबकि मार्केट में एलपीजी किसी और ही रेट पर फरोख्त की जा रही है। 237 रुपये किलो ओगरा रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 270 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और जितने भी सार्फिन हैं वो भी परेशान होते हैं, और इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं कि सरकारी कीमत क्यों लागू नहीं होती, और आम कंज्यूमर जो इसको खरीद के जाता है उनको क्या मसाइल हैं। हम रिक्शा चलाते हैं, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। जो किराया लेते हैं वो इनको गैस वालों का पूरा करके चले जाते हैं लोग, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। तो इंतज़ामिया क्या करिए समझ नहीं आ रही। इंतज़ामिया को सब नज़र आ रहा है, वो सिर्फ छोटे छोटे दुकानों वालों को एक्शन ले लेती है, उन पर जुर्माने करके और खाना पूरी करके देते हैं। वो लोग जाएँ प्लांटों पर छापे मारे, वो क्यों इनको महंगे रेट पर दे रहे हैं? जब ओगरा ने 237 रुपये रेट दिया हुआ है तो इनको क्यों महंगे रेट दे रही? इनके ऊपर जो आते हैं चलान करके जाते हैं, इनका एक दुकान का चलान होता है, जबकि 250 रुपये रेट चल रहा था। एक दुकानदार का चलान करके गए हैं, सब ने 70 की तख्ती लगा दी। इन्हें कोई पूछने का ठीक है, ये कहते हैं जी कि हमारे साथ जुल्म है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन हमारे साथ तो जुल्म ना करें। सार्फिन को ज़िला इंतजामिया और दुकानदारों पर गुस्सा है। दुकानदारों से भी बात करते हैं। अच्छा, 237 सरकारी रेट है, फरोख्त 270 रुपये हो रही है। सार्फिन भी काफ़ी गुस्सा नजर आते हैं, क्या वजह क्या है इस फर्क की?
सर हम हर दफ़ा हमारा इंटरव्यू यही होता है कि हमें प्लांट से जो है ना अभी भी 262-63 रुपये घर पड़ रही है। इनको बिल भी दिखाते हैं, इनको बताते भी हैं कि ये फलाने प्लांट का ये रेट है, लिहाजा हमारे साथ चलना जो हम चलने के लिए तैयार है। फिर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, बताओ क्या करें। हमारी वज़ीर आला साहब से अपील है कि मेहरबानी करके ना, जब हम बता रहे हैं कि जहाँ से हमें मिल रही है वो ये रेट हमें दे रहे हैं, फिर भी क्यों एक्शन नहीं हो रहा। दोनों ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्लांट्स वालों पर क्रैक डाउन करके गैस की कीमत को कम करवाएं। एलपीजी जो महंगे दामों फरोख्त की कीमत कम होगी तो सार्फिन को और दुकानदारों को कुछ फ़ायदा होगा। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में एलपीजी माफिया शहरियों की जेबों पर डाका डालने लगे। एलपीजी 270 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। ओगरा के मुकर्ररा रेट नजरअंदाज, माफिया मनमानियां करने लगे, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगे बिलों ने दुकान के अखराजात में इजाफा कर दिया। गरा फरोशों को लगाम डालना है तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ें। इस पर मजीद जानते हैं रजा मलिक से। गैस की लोड शेडिंग के दौरानिए में मुसलसल इजाफे से जो घरों में है वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। और इस वक्त सूरत हाल है कि भावलपुर में जो एलपीजी है वो 260 रुपए फी किलो से लेकर 270 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। डिकेंटिंग का सिलसिला जारी है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो तक जो है वो लोग अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है वो सिलेंडर्स भरवा के ले जा रहे हैं। गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा भी देखने में आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है, गैस सरकारी निर्ख पे क्यों नहीं दस्तयाब हो सकती? अस्सलाम वालेकुम। गैस सरकारी रेट पे इसलिए दस्तयाब नहीं हो सकती कि ये जो ओगरा का रेट है, ये कभी भी बहावलपुर में क्या पूरे पाकिस्तान में कभी भी इन्होंने इस रेट पे गैस दी। ये अनाउंस कुछ और करते हैं मगर होता कुछ और है। अभी मेरे पास ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी शॉप के बिल आए हैं। एक बिल आया 14,000, दूसरा बिल आया 53,000 रुपये का। ये हम लोग कहाँ से पे करेंगे? दुकानों के अखराज जाते हैं, हर चीज़ का निज़ाम चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हुई पड़ी है। जी बिल्कुल, लोगों को इस हवाले से जो है वो मुश्किलात का भी सामना है। गैस की कीमतें जो हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल है कि ओगरा के जो रेट्स हैं वो काबिल अमल करार नहीं दिए। जो एलपीजी फरोख्त करने वाले हैं उनका कहना है कि जो है जो सेंटर्स हैं वहाँ से जो उनको गैस दस्तयाब होती है वो इन्हीं रेट्स पर होती है और वो अपना मार्जिन रख कर जो है वो गैस को फरोख्त करते हैं। अगर हमें गिरफ्त में लेना ही है तो जिनके सेंटर्स हैं, जिनके जो एलपीजी के जो डीलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे हिसाब लिया जाए। यकीनी तौर पर उससे गैस की कीमतों में कमी होगी। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई, जबकि 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3300 रुपए तक पहुंच गई। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई। 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,300 रुपए हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गए। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, शहरियों की दुहाई। आपको बताएं, भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त में जारी। महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, शहरियों की दुहाई। भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। मजीद हमें अपडेट करेंगे इरफान खोकर। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल बिलाजवाब कीमत बढ़ी है। ये जो ताकतवर लोग उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये गरीब जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार वो अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि एलपीजी की सप्लाई प्लांट से सरकारी कीमत जब तक यकीनी नहीं बनाई जाएगी, आवाम को सस्ती गैस नहीं मिल सकती। इस वक्त अगर इसमें ओगरा की कीमत 237 पे आम सार्फिन के लिए और 28 रुपए का डोमेस्टिक सिलेंडर आम सार्फिन को मिलना चाहिए। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में ये कोई ना कोई बहाना बना के एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और ये आज आके बोझ है, जो जाती है, जो जुर्माने हैं वो सिर्फ एलपीजी गरीब दुकानदार का मुकद्दर बन चुकी है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो ताकतवर माफिया है, ताकतवर लोग हैं, उनको हाथ डाला नहीं जाएगा जब तक ये कीमतें ठीक नहीं होगी। आए रोज हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद जो है ये ड्रामा रचा के कोई ना कोई ऐसा बहाना बना के आवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। ये इसको
डीसी और एसी को चाहिए कि हम प्लांटों से कीमत को यकीनी बनाएं, क्योंकि तमाम तर इख्तियार जो हैं आर्टिकल 29 के तहत डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। जी हमें ये भी बताएं कि जैसे कि महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, गरीबों का इसमें क्या कसूर है कि मतलब कि एलपीजी की जो कीमतें हैं, जिस भी अगर बात कर ली जाए तो अगर स्पेशल अगर हम एलपीजी की बात करें तो 237 है, लेकिन उसको बेचा 270 में जा रहा है, लेकिन इसमें गरीबों का क्या कसूर है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। जो एलपीजी दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस पैदा नहीं करता, लिहाजा जब तक प्लांटों से या ऊपर ताकतवर जो लोग हैं जो कीमत बढ़ा रहे हैं, प्लांटों से कीमत को सरकारी कीमत पे यकीनी बनाएंगे तो कीमत सार्फिन तक बिल्कुल ठीक आएगी। ये जुर्माने ये बाकी चीजें जो है ना नीचे जितनी दफा मर्जी कर लें, कीमत ठीक नहीं हो सकती जब तक सप्लाई चेन को ऊपर से लेकर नीचे तक मॉनिटर ना किया जाए। इस वक्त जब भी ये शोर मचेगा, आपकी खबर के बाद दुकानों के ऊपर छापे मारे जाएंगे, दुकानें सील की जाएंगी, दुकानों को जुर्माने होंगे, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को जुर्माने होंगे। किसी ताकतवर बंदे को आज तक एक जुर्माना नहीं हुआ, आज तक किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ कोई एक एक्शन नहीं हुआ। जी इरफान साहब, ये बताइएगा कि सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? ऐसी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती? मैंने पहले भी किया, वो ताकतवर लोग हैं, एलपीजी जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग, उनके खिलाफ अगर होती तो आज ये हालत ना होती। मैं फिर कह रहा हूँ आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार डीसी और एसी के पास उनके एनओसी से प्लांट लगे, प्लांट के पीछे से जो इम्पोर्ट जहाँ से आ रही है वहां से मॉनिटर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आप जुर्माने में फिर कह रहा हूँ ये दुकानदार गरीब दुकानदार का मुकद्दर बन चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये कीमतें ठीक कभी भी नहीं होंगी। ये लूट मार कर बाजार देखें, आज अगर 40 रुपए से 50 रुपए किलो की ब्लैक मार्केटिंग है, किसी को 100 रुपए किलो से मार्केट है। अभी मार्केट डेली की 6000 मैट्रिक टन सेल पे जा रही है। आप देखिए 6000 मैट्रिक टन डेली गैस की सेल के ऊपर अगर एवरेज 50 रुपए लगाए जाए तो अरब रुपए डेली की ये ब्लैक मार्केटिंग बनती है। तो कोई दुकानदार किसी की बेचारी की गरीब की इतनी जरूरत नहीं है कि वो इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग कर सके। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसके ऊपर शामिल पॉलिसी बनाएं और सप्लाई को ऊपर से लेकर नीचे तक यकीनी बनाएं, ताकि प्लांटों से सरकारी कीमत जो सप्लाई मार्केट में आएगी तो फिर सरकारी कीमत पे गैस दस्तियाब रही, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं ऐसा हो सकेगी। जी हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई। 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,300 रुपए तक जा पहुंची। इस पर तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदानवा में एलपीजी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के मकामी होटल पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर होटल मालकान भी हैं, शहरी भी हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये सबसे बड़े साइज का सिलेंडर है और इसकी कीमत में तकरीबन 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, पहले गैस नहीं थी, अब एलपीजी आसमान पे? एक तो सुई गैस है जो घरों में आती थी, बच्चे जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो स्कूल जल्दी खुलते हैं तो 6 बजे के बाद सुई गैस आती है, हमें उसका मुतबादिल जो है ना एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एलपीजी भी अब हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। अब 300 रुपए किलो, आप बताएं 300 रुपए किलो, एक टाइम का खाना पकता है उसमें 300 रुपए में। अभी बताएं हम बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें या एलपीजी भरें, हम लोग बहुत परेशान। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये ओगरा जो बनाई हुई आपने, इस पर कंट्रोल के लिए भी तो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। 300 रुपए किलो जो है वो तकरीबन एलपीजी मिल रही है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम को सूरत हाल का जो वो नोटिस लेना चाहिए। रहीम यार खान में भी एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। आम आदमी के लिए एलपीजी का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया। सरकारी रेट 237, दुकानदार 300 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में एलपीजी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिसके बायस एक आम आदमी के लिए जो है वो एलपीजी का इस्तेमाल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट की जानिब से जो एलपीजी का सरकारी रेट है वो 237 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट्स में 270 भी है, 250 भी है, 300 रुपए फी किलो में भी एलपीजी फरोख्त की जा रही है। दुकानदार हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। हुकूमत का रेट सब जानते हैं 237 रुपए पर केजी है, लेकिन प्लांट ये जो पिछली अभी बारिशें हुए हैं इनकी वजह से रस्ते भी ब्लॉक हो गए हैं, तो दो दिनों में भी मुश्किलात आ रही हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट हमें गैस महंगी मुहैया कर रहे हैं।
जिसकी वजह से हम भी आगे महंगी दे रहे हैं। और जो बिजली का बिल है सारा जो हमें बचता है वो बिजली के बिलों में चला जाता है, बिजली आती नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये गैस का जो रेट है हुकूमती यही हमें दिया जाए प्लांटों से। और दूसरा जो बिजली का है वो आती नहीं है, उसके बिल भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरा किराए की दुकान होती है, लड़कों की तनख्वाहें होती हैं, इनके दुकानदार खुद परेशान हैं। ये वो दुकानदार थे जो बता रहे थे कि इनके भी अखराजात बहुत ज़्यादा, अगर प्लांट से इनको सस्ती गैस मिले तो ये हुकूमत की जानिब से जो रेट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रजामंद है। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें डेरा गाजी खान के हवाले से तो वहां भी गैस 237 रुपए किलो की बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है हमें प्लांट से 265 रुपए किलो तक गैस मिल रही है। मजीद जानेंगे इकबाल सादिक से। जी इकबाल, डेरा गाजी खान की एक एलपीजी फरोख्त करने वाली दुकान पर इस वक्त मौजूद है। सरकारी रेट तो 237 रुपए किलो है। यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं वो किस हिसाब से गैस को बेच रहे हैं ये हम इनसे जानते हैं। यहाँ पे 270 रेट चल रहा है, जो गरीब की पहुंच से दूर है। गैस इतनी महंगी होती जा रही है कि दुकान भी खाली है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, जब सरकारी रेट 237 है तो आप फिर 270 क्यों बेचते हैं? हमें पीछे से महंगा मिलता है। तो पीछे से क्या हिसाब मिल रही है आपको? अब तो तकरीबन 2890 2880 प्लांट रेट मिल रहा है, जो हमें पड़ते थे बस 260-65 रुपए किलो। आप क्या समझते हैं किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए? ये हुकूमत को चाहिए कि वो है ना गैस के रेट ज़रा कम करें ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो और गरीब इसमें भरवा सके, उसको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, कस्टमर भी अच्छे बनते हैं, फिर बचत भी हमें अच्छी होती है। जब गैस महंगी होती है हमें बचत कम हो जाती है। जी, यहाँ पर कस्टमर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो गैस है इनके मुताबिक वो पीछे से इनको महंगी मिल रही है, तो जिसकी वजह से फिर इनको 270 रुपए किलो बेचनी पड़ रही होती है। ये इनका भी मानना है कि जो सरकारी रेट है वो 237 रुपए है, लेकिन इनको भी पीछे से उस हिसाब से गैस नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिर इनको महंगी बेचनी पड़ रही है। और उसका नतीजा फिर इनकी दुकानें इनके मुताबिक अब खाली पड़ी हैं और ग्राहक यहाँ पर महंगी गैस खरीदने के लिए आ नहीं रहा। जी, मुल्तान में फैक्ट्री का जहरीला धुआं तैयार फसलों के लिए नुकसानदा। फैक्ट्री के जहरीले धुएं ने तैयार फसलों में तबाही मचा दी। जहरीले धुएं से चावल और सब्जियों की तैयार फसलें जलने लगी, जबकि फसलें तबाह होने से इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्तान में फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं तैयार फसलों के लिए नुकसानदेह। फैक्ट्री के जहरीले धुएं ने तैयार फसलों में तबाही मचा दी। जहरीले धुएं से चावल और सब्जियों की तैयार फसलें जलने लगी। फसलें तबाह होने से इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमर खान से। अमर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो मुल्तान शहर में तैयार फसलें जो है वो तबाह करने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बहावलपुर बाईपास चौक के करीब। यहाँ पर जो है वो ये सब्जियों का इलाका और चावलों का इलाका जो है वो ये कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो है वो तेजाब जो बैटरियों का जो तेजाब निकलता है उससे जो है वो बैटरियां बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके धुएं से जो है वो इनके करीब सैकड़ों जो एकड़ रकबा है उसके धुएं से जो है वो जलकर जो है वो राख हो गई है। इस वक्त जो है वो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर अगर ये जो तैयार फसलें हैं वो इस वक्त जल चुकी हैं, जिससे जो है वो जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है। जहाँ पर ये जमीनें हैं जिनकी उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो एहतजाज भी कर रही हैं। जो जहरीला धुआं वाली फैक्ट्री है उनके खिलाफ हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जो हमारी फसलें तैयार है ना, ये इस फैक्ट्री की वजह से ना हमारी सारी तबाह हो गई हैं। अच्छा, हम महकमा मौलियात के पास भी गए हैं। अच्छा, अदरीस साहब भी आए थे जो इसके डिप्टी डायरेक्टर थे, वो भी दे गए, फिर इनको मोहलत दे गए हैं, फिर भी हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे हवाल दूर जा रही है वैसे वैसे फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारी चावल की फसल जल के तबाह हो चुकी है। 3-3, 2-2, 2.5 लाख का हमारा खर्चा हुआ पड़ा है। अब इससे हमें उम्मीद नहीं है, हमारे हाथ में क्या आएगा ये। और हमारी चिल्ली की फसल है वो भी तबाह हो रही है, वो भी ऊपर से जल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो चावल के साथ साथ दीगर सब्जियों की फसलों को जो है वो भी नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरे भी एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको किन की फसल का जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है? और मिर्चों के हवाले से क्या कहेंगे? मिर्च की जो फसल है उसको भी काफी नुकसान हो रहा है या उसको नहीं हो रहा? ये जी तमाम फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारी फसलें, जो मिर्च की फसल थी वो जल के पीली हो गई है, और चावल की फसल भी सड़ गई है इस टाइम। और जानवरों का जो चारा है उसको भी नुकसान हुआ है, जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो लेबरें हमारी आ रही हैं वो लेबरें आना बंद हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ से सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन जैन आपको दिखा सके तो वो जो फैक्ट्री है उसका धुआं जो है वो यहाँ से जब ऊपर आता है तो यहाँ पर हवा की वजह से जो है वो तैयार फसलों पर जो है वो पड़ता है, जिससे फसलें जो हैं वो जलने लगी हैं, जिसमें चावल की फसल है, जिसमें जो है वो मिर्चों की फसल है, उसके साथ साथ दीगर जो है वो घास की फसल है और उसके साथ दीगर सब्जियों की फसलों को भी काफी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा है। दूसरे भी हमारे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का आपको सामना हो रहा है इसकी धुएं की वजह से? सांस लेने में बहुत दुश्वारी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अपना इंसान लेबर काम करने नहीं आ रही यहाँ पे, और उसकी वजह से अपना लेबर यहाँ पे आना छोड़ गई है, जिसकी वजह से मेरे मोबाइल में वीडियो है, अभी इन्होंने भट्टी बंद की हुई है और ये धुएं से बहुत मुतासिर हो रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, फैक्ट्री के धुएं से जो है वो इलाका मकीन जो है वो काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, सांस लेने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है महकमा मौलियात से और मुल्तान की जिला इंतजामिया से कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इस फैक्ट्री के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाए। जी अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपका। फर्ज में कोताही करने वाले मसीहाओं की आइश आमद। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सेहत मराकज का अमला कामचोर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के 2 डॉक्टर्स फेक बायोमेट्रिक हाजिरी पर मुअत्तल। फेक बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर सीईओ हेल्थ अथॉरिटी की कार्रवाई। दोनों डॉक्टर्स को मुअत्तल करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। फर्ज में कोताही करने वाले मसीहाओं की आइश आमद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सेहत मराकज का अमला कामचोर निकला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के 2 डॉक्टर्स फेक बायोमेट्रिक हाजिरी पर मुअत्तल। फेक बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर सीईओ हेल्थ अथॉरिटी की कार्रवाई। दोनों डॉक्टर्स को मुअत्तल करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से, ब्यूरो चीफ रहीम यार खान से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा। देखिए, फर्ज की कोताही पर 2 डॉक्टर्स जो है उनको मुअत्तल किया गया है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुजफ्फर शफीक ने इस पर यह कार्रवाई की गई है। ये दोनों मेडिकल ऑफिसर जो है वो फेक बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते थे, ड्यूटी पर नहीं आते थे, सिर्फ उनकी हाजिरी लगाई जाती थी। जब इस पर तहकीकात की गई तो मेडिकल ऑफिसर दही हेल्थ मरकज सजा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अब्बास और मेडिकल ऑफिसर दही हेल्थ मरकज कोटसमाबाद डॉक्टर मोहम्मद अदनान नसीब को फेक बायोमेट्रिक की हाजिरी पाई गई, तो इस पर सीईओ हेल्थ अथॉरिटी ने कार्रवाई की गई है। दोनों को मुअत्तल करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से तमाम जितने भी उनके हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बीएचयूज हैं, टीएचक्यूज हैं और इसके साथ साथ आरएचसी हैं, उन पर बायोमेट्रिक हाजिरी है। जो फेक बायोमेट्रिक हाजिरी है इस पर यह कार्रवाई की गई है और दोनों डॉक्टर जो मसीहा हैं वो दोनों ड्यूटीज पर नहीं जाते थे, सिर्फ फेक बायोमेट्रिक के जरिए अपनी हाजिरी लगाते थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आसिम साहब, ये बताइएगा कि जो बाकी अमला कामचोर निकला है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये 2 मेडिकल ऑफिसर्स निकले हैं, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जितने भी सेहत मराकज है वहाँ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार दे दी गई है और इसकी वजह से वहाँ पर गाहे बगाहे टीमें जो है वो चेक भी करती रहती हैं, इन्वेस्टिगेट भी करती रहती हैं। यही डॉक्टर जो है इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों मसीहा जो है इसमें ये फेक इनकी बायोमेट्रिक हाजिरी पाई गई है और जो भी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं पाई जाएगी, जो हाजिर नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ उनको मुअत्तल करने के साथ साथ उनको नौकरी से डिसमेंबर भी किया जा सकता है। उनके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी। जो भी हॉस्पिटल में अमला इसमें तैनात है उनकी हाजिरी वहाँ पर मौजूद काम है वो लाजमी है और जिनमें कोताही पाई जाएगी उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई करने के साथ साथ उनको मुअत्तल भी किया जा सकता है, उनको वहाँ से नौकरी से फारिग। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। जालसाजों के गिर्द शिकंजा सख्त हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली देसी घी बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। फूड सेफ्टी टीम की मेहरबान टाउन रिहाड़ी रोड हासिलपुर में कार्रवाई। 373 किलो मिलावटी देसी घी जबकि 80 किलो पाम ऑयल जब्त कर लिया गया। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। यूनिट की स्टार्टअप प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मालिक जी। अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी देखिए, ऐसा का सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो देसी घी है वो 2500 से लेकर 2300 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है और ऐसे में जो जैलसाज है, मिलावट माफिया है, वो सख्त देसी घी की फलामी का नाम लेकर जो है वो डेली देसी घी तैयार कर लेते हैं और इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने भरपूर तरीके से मेहरबान टाउन रियाली रोड हासिलपुर में कार्रवाई की है और 373 किलो
मिलावटी देसी घी जो है उसको जब्त कर लिया गया है। ये देसी घी इसी कैसे तैयार किया जा रहा था कि इसमें जो पाम ऑयल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और पाम ऑयल को मिलाकर जो है ये देसी घी तैयार किया जा रहा था, जिसको महंगी दामों जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जाना था। इस हवाले से फूड बिजनेस मार्कान के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया गया जो है यूनिट की साल तक जो है वो प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। इस हवाले से जो हुक्काम है पंजाब फूड अथॉरिटी का उनका कहना है कि जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी ये प्लांट को बंद रखा जाएगा और यहाँ मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भरपूर तरीके से जो है वो जारी रहेगी। ये मौजूद देसी घी जो तैयार किया गया था इसको मार्केट में जो है वो फरोख्त किया जाना था और इस हवाले से ये जो तैयार देसी घी है और जो पाम ऑयल है उनके सैंपल लेकर भी जो है मजीद तहकीकात के लिए जो है उनको लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान का ये भी कहना था कि खुराक में जेल तक जो 10 नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको बेनकाब करने का सिलसिला जारी है। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानी बात करें राजनपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम की चौक आलाबाद में जाली दूध की इंस्पेक्शन, 1000 लीटर गैर मेयारी दूध तल्फ, मालिकान को जुर्माना आए। DGPFA के मुताबिक टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। राजनपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। फूड सेफ्टी टीम की चौक इलाहाबाद में जाली दूध की इंस्पेक्शन, 1000 लीटर गैर मयारी दूध को तल्फ किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट भी पाई गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को मुल्तान में धरने का फैसला। धरने में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का मरकजी धरना इस वक्त जो है वो रावलपिंडी के अंदर जारी है। तो जमात इस्लामी ने महंगी बिजली होने पर जो है वो मुल्तान के अंदर भी धरने का ऐलान कर दिया है। 16 अगस्त को मुल्तान के अंदर धरना दिया जाएगा। इस वक्त ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, धरने का मकाम क्या होगा और किन मुतालबात पर धरना होगा? जी, मुतालबात तो वही हैं जो कि जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात जो है वो उस इस्लामाबाद धरने में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसमें मेन तो IPPs का है, दूसरा सरकारी मुलाजमों के ऊपर जो स्लैब रेट बढ़ाया गया है उसका है, बिजली की कीमतों में कमी का है, इसी तरीके से जो टैक्सेस लगाए गए हैं दाल चावल और इन चीज़ों पर फिक्स है इसके हवाले से धरना है। फिर जो अशराफिया जो है वो मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है उसके हवाले से है। और ये कि भाई ये गाड़ियाँ जो है इसमें 1300 सीसी पे सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो और जो हुकूमत के अफराद हैं वो 1300 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करें। इस तरीके से फ्यूल भी बचेगा और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो ये सारा एजेंडा जो कौमी एजेंडा है, हक दो आवाम को और हक दो पाकिस्तान को जो एजेंडा है, उसी एजेंडे के तहत मुल्तान के अंदर जो है वो 16 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हम धरना देंगे। मशावरत हम कर रहे हैं कि हम जो है किस मुकाम पर धरना देंगे। इंशाअल्लाह एक आध रोज़ में इसका भी हम ऐलान कर देंगे, लेकिन ये एक तय है कि धरना होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्तान का एक तारीखी धरना होगा। और मुल्तान के मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब 25 करोड़ आवाम की एक जंग लड़ रहे हैं, इसी तरीके से मुल्तान में भी हर शहरी ये समझता है कि हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी हमारी जंग लड़ रहे हैं। धरने से जो खसूसी खिताब है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे और 16 के बाद ही आ सकेंगे। क्या धरना एक रोज पर मुबनी होगा या धरना को आगे लेकर चलेंगे? जी, मुल्तान समेत सूबा भर में मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहान के लिए डेटशीट जारी। इम्तहान का आगाज 20 अगस्त से होगा। रोल नंबर स्लिप 10 अगस्त से जारी होगी। पहला पेपर एजुकेशन और तारीख इस्लाम का होगा। 21 अगस्त को अंग्रेजी और 22 को मुताले पाकिस्तान का पेपर होगा। 23 को फिजिक्स और 26 को केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा, जबकि 27 अगस्त को इस्लामियात और 28 को रियाजी का पेपर लिया जाएगा। 29 अगस्त को तर्जुमातुल कुरान और 30 को उर्दू का पेपर होगा। 2 सितंबर को मैट्रिक का आखिरी पेपर बायोलॉजी का होगा। नहम जमात के पेपर्स 3 सितंबर से शुरू होंगे। मजीद हमें अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताइएगा। जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट समेत पंजाब भर के जो तमाम 9 तालीमी बोर्ड हैं उन्होंने डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। 20 अगस्त से मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात का आगाज होगा, जबकि रोल नंबर लिस्ट जो है वो 10 अगस्त से जारी कर दी जाएंगी।
पहला पेपर एजुकेशन और तारीख इस्लाम का होगा। 21 अगस्त को अंग्रेजी और 22 को मुताला पाकिस्तान का होगा। 23 को फिजिक्स और 26 को केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा। 27 अगस्त को इस्लामियत और 28 को रियाजी का पेपर लिया जाएगा। 19 अगस्त को तर्जुमातुल कुरान और 30 को उर्दू का पेपर लिया जाएगा। 2 सितंबर को मैट्रिक का आखिरी पेपर बायोलॉजी का होगा। नाम जमात के पेपर 3 सितंबर से शुरू होंगे। 3 सितंबर को नाम का पहला पेपर रियाजी का होगा। 4 सितंबर को मुताला पाकिस्तान और 5 को अंग्रेजी का लिया जाएगा। 6 को इस्लामियत और 9 को फिजिक्स का पेपर होगा। 10 सितंबर को तर्जुमातुल कुरान और 11 को केमिस्ट्री का पेपर होगा। 17 सितंबर को आखिरी पेपर एजुकेशन का लिया जाएगा, जिसके बाद अमली इम्तिहान शुरू होंगे जो कि 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में तालीमी बोर्ड की जानिब से जमात नहम के नताइज की तारीख का ऐलान। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 9 अगस्त को किया जाएगा। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से, बताइएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से जमात नहम के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मुल्तान बोर्ड ने मरासला जो है वो भी जारी कर दिया है और बोर्ड की वेबसाइट से भी स्टूडेंट्स जो है वो तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद नहम जमात के जो नताइज हैं उनकी बारी है। स्टूडेंट्स के लिए इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब जो उन्होंने इम्तिहानात में परफॉर्म किया था उसके नताइज देखने की बारी है। जो तारीख का ऐलान किया गया है मुल्तान बोर्ड की जानिब से वो 9 अगस्त किया गया है। बरोज़ जुमे को जो नहम के इम्तिहानात हैं उनके नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट्स ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए अपना रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं और ये सहूलत जो है वो रिज़ल्ट वाले दिन से लेकर अगले 2 महीने तक स्टूडेंट्स वहाँ से जो प्राइवेट ख़ास तौर पर उम्मीदवारान हैं वो अपना नतीजा ना सिर्फ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि उसकी कॉपी निकलवा कर मुल्तान बोर्ड से तस्दीक भी करवा सकते हैं। रेगुलर उम्मीदवारान की बात की जाए तो उनके इदारा जात को उनका रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए फ्राहम कर दिया जाएगा और इदारा जात की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्तान बोर्ड से रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक करवाने के बाद स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट कार्ड जारी करें। सुबह 10 बजे जो है वो 9 अगस्त को रिज़ल्ट का ऐलान किया जाएगा। रहनिया खान में शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी जदीद खतूत पर उस्तवार। शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी में स्ट्रोक वार्ड कायम। फालिज के मरीजों का फौरी इलाज स्ट्रोक वार्ड में मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रोक वार्ड वहाँ पर कायम कर दिया गया है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में स्ट्रोक वार्ड का हमने इफ्तिताह किया है। बेसिकली 3 महीने से हमने स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं यानी जो फालिज के मरीज़ हैं जिनको आम ज़बान में लकवा भी कहते हैं या जिस्म का फालिज जिसमें पूरी एक साइड बॉडी की वो कमज़ोर हो जाती है, पैरालाइज या पैरालिसिस जिसको कहते हैं, ये प्रॉब्लम है जिसमें मेजॉरिटी जो वजह होती है ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं खून की रगें हैं उनमें खून जम जाता है और एकदम ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो जगह फालिजा हो जाती है। इस तरह के मरीज़ अगर हमारे पास विदिन टाइम आ जाएंगे यानी उसमें बेहतरीन टाइम है पहला घंटा और अगर पहले घंटे में 3 से 4 घंटे में अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से TPA इंजेक्शन जो बाहर बहुत कॉस्टली है 2 से 2.5 लाख जिसकी कीमत है यहाँ पर फ्री जो है उनको मुफ्त मुयसर है और हर टाइम अवेलेबल है। बिल्कुल शेख ज़ैद हॉस्पिटल में फालिज और लकवा के पेशेंट्स के हवाले से स्ट्रोक वार्ड जो कायम किया गया है इसमें पहला 1 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट यहाँ पर आएगा तो उसकी रिकवरी के चांसेस के हवाले से और उनका 3 इंजेक्शन